नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे इंडिया में या फिर अदर्स कंट्री में हर जगह महामारी चारों तरफ फैली हुई है और हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। कोविड-19 या कोरोना वायरस ने संपूर्ण विश्व को बिल्कुल बर्बाद करके रखा हुआ है। चारों तरफ डेली 400-500 मौतें हो रही हैं। हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था भी बहुत कमज़ोर हो रहा है और पढ़ाई भी लोगों की पीछे जा रही है। इन्हीं सब को देखते हुए हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को हम सबसे पहले पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और बेहतर तरीके से ख़त्म करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्लास 3, 4, 5 से ले कर के पूरा इंटरमीडिएट और कंपटीशन लेवल तक होता है। इस वजह से हम सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को ही चूज़ किए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी में शब्दभेद बोलते हैं। ये टोटल 8 टाइप के होते हैं। पहला नाउन है जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण होता है, वर्ब मीन्स क्रिया होता है, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण होता है, प्रीपोजिशन में संबंधवाचक होता है, कंजक्शन में संयोजक होता है एंड इंटरजेक्शन में विस्मयादि बोधक होता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं जिसे हमें रटना होगा। हम इसको मीनिंग के साथ जो है रटेंगे। आप सभी लोग जो है इसको रट डालिए। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। इसके हम प्रकार भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। किसी भी व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन एक तरीके से और हम बोल सकते हैं, सभी चीज़ों को संज्ञा कहते हैं। ऑल थिंग्स इज़ नोन एज नाउन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस कंट्री में जितने चीज़ पाए जाते हैं, हमारे संपूर्ण विश्व की बात की जाए तो संपूर्ण विश्व में जितने चीज़ पाए जाते हैं सभी को नाउन कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, इन सबको 5 तरीके से बांट दिया गया है। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। 5 तरीके का नाउन होता है। बाकी कहते तो सभी को नाउन है, चाहे वो जो चीज़ हो। आप चाहे जिस चीज़ को उठा लो, घर, खेत, पेड़ पौधे, पेन, ये सारी चीज़ें नाउन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये इसका इंग्लिश डिफिनेशन है। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों डिफिनेशन लेकर चलेंगे ताकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चे इसे पढ़ सकें और दोनों को बेनिफिट हो सके। जैसा कि हम जानते हैं टाइप ऑफ नाउन 5 तरीके का होता है। कौन कौन से हैं? पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन सब को हम परिभाषित करके पढ़ते हैं। विथ डिफिनेशन हम लोग इसको पढ़ेंगे एक तरफ से। तो आइए चलते हैं अगले पेज पर, जिसमें पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो इंग्लिश डिफिनेशन सीबीएसई बोर्ड के लिए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि इसे हम वैकल्पिक दृष्टि से समझें, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो जिसे हम समझ सके कि हाँ इसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे घर के पास कोई लड़का है जिसका नाम श्याम है। हमारे घर के पास कोई लड़का है जिसका नाम श्याम है
और हम जो है श्याम के बारे में किसी से बताएं कि श्याम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह जो है उसके माता पिता बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपसे बताएं, आप उसे सुनो और सुनने के बाद जान जाओ कि सर उसी श्याम की बात कर रहे हैं जो उनके घर के बगल है। एग्जैक्ट आप जान जाओ। जैसे मान लो आपके क्लास में कोई बच्चा है, वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, हम उसकी बड़ाई करें कि हाँ वो लड़का अच्छा है, वो उतने मार्क्स लाया है, मैथ में भी पढ़ने में अच्छा है, साइंस में भी अच्छा है, तो आप जब उसका नाम हम लेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ उसी व्यक्ति की बात हो रही है। जब आप जान जाओ कि हाँ इसी चीज़ की बात हो रही है, या इसी वस्तु की बात हो रही है, या इसी स्थान की बात हो रही है, तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। आई होप आपके समझ में ढंग का आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। एग्जाम्पल की बात की जाए, राम, डॉगी, दिल्ही और पारस पेन। राम किसी व्यक्ति का नाम है, डॉगी किसी कुत्ते का नाम है, दिल्ही सिटी का नाम है, एंड पारस पेन ये एक पेन की नाम है। यदि हम यहाँ पे केवल पेन की बात करते तो पेन मतलब वो आ जाता कॉमन नाउन में, क्योंकि पेन मतलब पेन होता है, कोई भी पेन हो जाता, चाहे जिस कंपनी का पेन हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने पारस पेन की बात की, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन में आ गया। जैसे यहाँ पे दिल्ही की हम बात करें, हम कह दें दिल्ही एक बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छे लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत शिक्षित शहर है, वहाँ पे तरह तरह के क्लासेस चलते रहते हैं, वहाँ से ज़्यादातर लोग जो है आईएएस में होते हैं, पीसीएस में होते हैं। यदि इन सब की बात की जाए तो दिल्ली शहर की बात करें तो आपका दिमाग तुरंत दिल्ली शहर पहुँच जाएगा और आप जानोगे कि वहीं दिल्ली की बात हो रही है जो हमारे यहाँ का कैपिटल है। अगर बात की जाए राम की, तो आप राम के बारे में चर्चा करें तो आप कहोगे सर उसी राम की बात कर रहे हैं जो हमारे कक्षा में पढ़ता है, या हमारे पड़ोस में रहता है, या हमारे गांव में रहता है। आपका दिमाग तुरंत चला जाएगा उस पर। आई होप आपके समझ में ढंग का आया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। यदि इसके डिफिनेशन की बात किया जाए तो क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी स्थान या वस्तु के जाति का बोध होता है। कॉमन नाउन में किसी स्थान, वस्तु या जाति का बोध होता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, बॉय, बॉय एक जाति होता है, गर्ल भी जाति होता है, मैन भी जाति है, वुमेन और स्टेट भी जाति है, सिटी एंड कंट्री भी एक जाति है। अगर इसको हम वैकल्पिक दृष्टि से देखें, समझने का प्रयास करें, तो जैसे हम कह दें लड़के बहुत ईमानदार होते हैं, हमने कहा लड़के बहुत ईमानदार होते हैं, तो यहाँ पे बात लड़के की आ गई। लड़के मतलब हमने संपूर्ण विश्व के जितने लड़के होते हैं सब की बात यहाँ कर दी कि मतलब लड़के बहुत ईमानदार होते हैं। तो बात तो सबकी हो गई ना, इस वजह से ये कॉमन में आ गया, कॉमन नाउन हो गया। यदि बात किसी एक की होती, लड़के के जगह हम कोई नाम ले लेते, श्याम ले लेते, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो जाती और वो प्रॉपर नाउन हो जाता। गर्ल, गर्ल भी एक जो है कॉमन नाउन है। मैन मनुष्य या इंसान भी एक प्रॉपर नाउन है। स्टेट की बात की जाए तो स्टेट मीन्स वुमेन की बात की जाए, वुमेन मीन्स औरत होता है, औरत भी जो है जाती हैं। स्टेट की बात की जाए तो स्टेट मतलब राज्य हो गया, राज्य मतलब सभी को बोला जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ बहुत से राज्य हैं, सबको हम राज्य बोल सकते हैं। यूपी को भी राज्य बोल सकते हैं, एमपी को भी राज्य बोल सकते हैं, महाराष्ट्र को भी राज्य बोल सकते हैं, सबको राज्य बोला जा सकता है ना। तो जहाँ पे सभी चीज़ों को एक नाम से बोला जा सकता है उसे जो है कॉमन नाउन कहा जाता है। सिटी मतलब शहर, शहर बहुत से हैं।
इलाहाबाद शहर हो गया, चित्रकूट शहर हो गया, ये सारे शहर हैं, लखनऊ हो गया, ये सब शहर हैं। तो बहुत से शहर हैं, सबको शहर बोला जा सकता है। यदि बात किया जाए विलेज की, तो विलेज भी जो है कॉमन नाउन है, क्योंकि विलेज तो विलेज है ना, जितने विलेज हैं सबको विलेज बोला जा सकता है। यदि हम किसी विशेष विलेज की बात कर लें, जैसे रामपुर हो गया, दिगहा हो गया, या फिर हमारा गांव फरीदपुर हो गया, ये सब जो है हमारे विलेज हो गए। यदि नाम ले लें विलेज का, तो वो चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। यदि हम विलेज शब्द दे रहे हैं, विलेज मतलब सबको विलेज बोला जा सकता है, चाहे जिसे हम विलेज बोल दें, विलेज तो विलेज है, गांव तो सभी को बोला जा सकता है। कंट्री, कंट्री मीन्स देश, देश सभी को बोला जा सकता है, इस वजह से ये भी कॉमन नाउन है। कहने का मतलब ये है, ऐसा नाम जिस नाम से हम सभी को संबोधित कर सकें उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ऐसा नाम जिस नाम से हम सभी को संबोधित ना कर सकें उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। आई होप आपके समझ में ढंग का आया होगा। अगला देखते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग्स, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का बोध कराता है। ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ग्रुप का बोध होगा, समूह का बोध होगा, और समूह का मत एक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि समूह का मत मतलब कार्य एक होना चाहिए, तभी वह कलेक्टिव नाउन है, अन्यथा वह कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। जैसे हम बात करें, एक बकरी हो गया, एक गाय हो गया, एक इंसान हो गया, एक पौधा हो गया, यहाँ पे 4 लोग हो गए, तो क्या 4 लोग ग्रुप में ही तो हैं? तो क्या ये कलेक्टिव नाउन है? नहीं, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि 4 अलग अलग हो गए और इन सब का कार्य भी अलग अलग होगा, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन वो होगा जहाँ पे एक ग्रुप भी होगा और ग्रुप का कार्य सेम होगा। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, सेम वर्क ऑफ ग्रुप, मतलब सेम वर्क होना चाहिए समूह का। एग्जाम्पल की बात की जाए तो पीपुल मीन्स होता है लोग, ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का समूह। टीम की बात की जाए तो ग्रुप ऑफ प्लेयर, मतलब प्लेयर का एक ग्रुप होगा, इन सब का कार्य सेम होगा, प्लेयर का कार्य होता है सेम, जैसे क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, कुछ भी हो। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों का समूह, इनका भी कार्य एक होता है। मॉब मतलब होता है हिंसक भीड़, हिंसक भीड़ मतलब एक भड़की हुई भीड़। जैसे मान लो हम कहीं जा रहे होते हैं, कभी कभी अचानक से रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर वहाँ की जो पब्लिक होती है वो गुस्सा आ जाती है और उसे पकड़कर मारने लगती है। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं उनका कार्य मारना होता है, तो वो हिंसक भीड़ है। आई होप आपके समझ में ढंग का आया होगा। आपको ये सब जो है डिफिनेशन वाइज याद करना है और समझना है, और इसके लिए हम होमवर्क भी आपको देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन की डिफिनेशन की बात की जाए, मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल। कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा है, मतलब हम किसी भी पदार्थ को पदार्थवाचक संज्ञा कह सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ग्लास एंड वुड, स्टोन इत्यादि। इसकी हिंदी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यदि आपको हिंदी नहीं पता होगा तो आप हिंदी जो है देख लीजिएगा। ये सोना है, ये चांदी, ये तांबा, ये लकड़ी, ये जो है ये ग्लास है। तो ग्लास मीन्स लकड़ी नहीं, मिस्टेक हो गया है, ग्लास मीन्स कांच होता है, एंड वुड मीन्स लकड़ी होता है, स्टोन मीन्स पत्थर होता है इत्यादि। यदि मटेरियल नाउन की बात की जाए तो मटेरियल नाउन इज 2 टाइप, मतलब यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। हम एक एक करके डिफिनेशन इसका भी देखते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि जिसे हम गिन सकते हैं। यदि डिफिनेशन की बात की जाए, एनी थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, मतलब
कोई भी वस्तु हो जिसे हम गिन सकते हैं उसे जो है काउंटेबल नाउन कहते हैं। कोई भी वस्तु जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? सी फॉर काउंटेबल, एन फॉर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, डॉग, हर्स मतलब कुत्ता, घोड़ा, फ्रेंड मीन्स मित्र होता है, ये चॉकलेट होता है, इसे भी हम गिनते हैं, बुक्स होता है, बुक्स मतलब किताबें होता है इत्यादि, इन सबको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल की बात की जाए तो अनकाउंटेबल एनी थिंग्स, बस करना क्या है, कैन के आगे हमें नॉट लगा देना है यहाँ पे, एनी थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब ऐसी वस्तु जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे हम दुकान पे जाते हैं सामान लेने कभी कभी, तो हमें जो है टॉफ़ी लेना रहता है या चॉकलेट लेना रहता है, तो हम दुकानदार को कहते हैं कि भैया हमें 2 चॉकलेट दे दीजिए। और चीनी लेना रहता है तो हम कहते हैं कि भैया हमको जो है 1 पाव चीनी दे दीजिए या 1 किलो चीनी दे दीजिए, ऐसा हम बोलते हैं। और चॉकलेट की बात की जाए तो हम 2 चॉकलेट बोलते हैं। कभी ऐसा तो नहीं बोलते ना कि भैया हमको 10 ठू चीनी दे दीजिए या 20 ठू चीनी दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे चॉकलेट हो गया काउंटेबल नाउन, इसको हम गिनते हैं, और चीनी हो गया अनकाउंटेबल नाउन। आई होप आपके समझ में ढंग का आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। डिफिनेशन की बात की जाए, थिंग्स वी कैन नॉट सी एंड टच ओनली वी कैन फील, इट्स कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब वस्तु जिसे हम देख व छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी चीज़ें जिसे हम देख व छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हुए हो, आपका पैसा 50 रुपये आपका गिर गया और आपके बगल वाला जो है वो 50 रुपये आपका पा गया, तो वो आपको 50 रुपये वापस कर देगा। तो आप कहोगे यह लड़का बहुत ही ईमानदार है, ये चाहता तो हमारा 50 रुपये ले सकता था लेकिन वो वापस कर दिया। तो उसकी वो ऑनेस्टी थी, वो उसकी ईमानदारी थी। तो आप उसकी ईमानदारी को सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ना ही उसकी ईमानदारी को आप देख सकते हो, ना ही छू सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे जस्टिक हो गया मतलब न्याय करना, लव मतलब स्नेह होता है, डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान, और मेर्सी मीन्स होता है दया, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, जस्टिक मीन्स होता है न्याय, जो कठिन है हम उसकी इंग्लिश लिख दे रहे हैं। डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान, मेर्सी मीन्स होता है दया, एंड एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता इत्यादि। आई होप आपके समझ में बहुत ढंग का आया होगा। हम आपसे सिर्फ एक उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत उत्साहपूर्वक बनेगा और हम उसी लाइक को देखते हुए आगे और वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।